नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर वरिष्ठ प्रभा सिंह। भाई और बहनों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कैसे लाभार्थी का हम एफआरएस करें कि हमें टीएचआर ना भरना पड़े। जी हाँ भाई और बहनों, आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि हम कैसे लाभार्थी का चेहरा प्रमाणीकरण करें, मतलब एफआरएस करें कि हमें टीएचआर में फ़ोटो लेने की ज़रूरत ना पड़े, मतलब टीएचआर में एफआरएस करने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि आप सभी को पता है कि प्रत्येक महीने लाभार्थियों का टीएचआर हम देते हैं तो एफआरएस के माध्यम से देते हैं, और एफआरएस करने में बहुत ही दिक्कत आ रही है। बार बार ट्राई अगेन लिख देता है और ये फेल्ड हो जाता है, लाभार्थियों का एफआरएस नहीं हो पा रहा है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आप लाभार्थियों का एफआरएस बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, और इस तरह से हम एफआरएस करेंगे लाभार्थियों का कि आप लोगों को टीएचआर में लाभार्थी की फ़ोटो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल डे भरना है और उसे प्रोसीड कर देना है। तो देर न करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज की वीडियो में हम देखते हैं कि हम किस तरह से लाभार्थी का एफआरएस चुटकियों में करें, टीएचआर भरते समय हमें लाभार्थी का चेहरा प्रमाणीकरण ना करना पड़े। तो सबसे पहले हम चलेंगे लाभार्थी के सेक्शन में, और लाभार्थी के सेक्शन में आप किसी भी लाभार्थी को ले लीजिए, गर्भवती, धात्री, बच्चे, किसी भी लाभार्थी का एफआरएस हम इसी तरह से करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर लैक्टेटिंग मदर का सेक्शन ओपन कर लिया है, और हम उनकी प्रोफाइल को ओपन करेंगे। डेली ट्रैकिंग में नहीं जाएंगे, उनकी प्रोफाइल में जाएंगे, और प्रोफाइल में जा कर के इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आपको रिकैप्चर फोटो लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है और इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं जैसे आपने एक बार लाभार्थियों की ई-केवाईसी की थी, एफआरएस किया था, उसी तरह से आपको कर लेना है। और आपको बताते चले कि आपको इस तरह से एफआरएस करने पर ई-केवाईसी नहीं करनी है। आप लोगों को इस बात का ध्यान रखिए। ऐसे आपको केवल रिकैप्चर फोटो में जाना है और लाभार्थी का रिकैप्चर फोटो कर लेना है, मतलब एफआरएस कर लेना है। और आपको बताते हैं कि आप प्रोफाइल में जाकर के लाभार्थियों का एफआरएस करेंगे तो बहुत ही आसानी से चुटकियों में आप कर पाएंगे। आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर दूसरी लैक्टेटिंग मदर को ओपन किया है, फिर रिकैप्चर किया है, और यहाँ से हम इसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे। लाभार्थी की फ़ोटो दिख रही है, और यहाँ से हम इसको कर देते हैं प्रोसीड फ़ोटो लेने के लिए। लाभार्थी का एफआरएस हम लोग करेंगे, और यहाँ पर हमने लाभार्थी का फ़ोटो ले लिया है, और इनकी इमेज आप देख पा रहे हैं कि इतनी जल्दी लिया जाता है प्रोफाइल में जाकर के कि एक मतलब कि 3-4 सेकेंड के अंदर इमेज ले भी लेता है, और 15 सेकेंड में ये वेरीफाई कर देता है। और इस तरह से जब ये टाइमिंग चलने लगती है भाई और बहनों, यहाँ पर 15 सेकेंड का जो टाइम लगता है वो टाइमिंग चलने लगती है, तो ये वेरीफाई हो जाता है। इस बात का ध्यान रखिए, आप लोगों को फिर ट्राई अगेन वाला ये मैसेज नहीं आएगा, क्योंकि एक ही बार में ये फेस वेरिफिकेशन हो जाता है। कभी कभी ये स्टेटस तुरंत अपडेट नहीं होता है, तो यहाँ पर लिख भी देता है कि स्टेटस कुछ देर के बाद अपडेट होगा। और इस तरह से मैंने यहाँ पर सारे लैक्टेटिंग मदर लाभार्थी का एफआरएस कर लिया है। और आपको एक बार पुनः बता दें कि आप लोगों को ई-केवाईसी नहीं करनी है इस तरह से, क्योंकि इस तरह से हमने पहली बार ई-केवाईसी की थी और एफआरएस किया था, लेकिन यहाँ पर सारे लाभार्थियों का मोबाइल वेरिफिकेशन हो चुका है, ई-केवाईसी हो चुका है, और इनका एफआरएस भी हो चुका है। लेकिन हर महीने ये रिकैप्चर लिख करके आ जाता है, जिससे कि आप आसानी से यहाँ लाभार्थी के प्रोफाइल से लाभार्थियों का एफआरएस आसानी से कर पाएँ। और इस तरह से भाई और बहनों, आप किसी भी लाभार्थी का, चाहे वो गर्भवती हों, धात्री हों, 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे हों, 3 से 6 साल तक के बच्चे हों, किसी भी कैटेगरी के लाभार्थी का आप यहाँ से एफआरएस कर सकते हैं। बच्चे का एफआरएस भर करके दिखाती हूँ। आप यहाँ पर देख रहे हैं मोबाइल वेरीफाई हुआ है, इनका आधार वेरीफाई हुआ है, इनकी ई-केवाईसी हो चुकी है इस बच्चे की, और हमें अब इनका टीएचआर देना है। तो टीएचआर देने के लिए इमेज लेनी ही होती है, और इमेज हमने ले लिया है बच्चे की माता का, क्योंकि इन्हीं का आधार
लगा हुआ है और इनकी ई-केवाईसी भी हुई है। तो ये इस तरह से बहुत ही आसानी से आप भाई और बहनों किसी भी सेक्शन के लाभार्थी का एफआरएस बड़े ही आसानी से चुटकियों में कर सकते हैं। और जब एफआरएस आप कर लेंगे तब आप लोगों को टीएचआर भरना होगा। इस बात का ध्यान ये नहीं है कि एक एक जन का आप करते जाएं, एक एक जन का मत कीजिए, आप सारे लाभार्थियों का एक साथ एफआरएस कर लीजिए। एक बार आप एफआरएस कर लेंगे भाई और बहनों, तो आप देखिए अगर आप तुरंत इनका टीएचआर भरने के लिए जाएंगे एफआरएस करने के बाद, तो आपको टीएचआर में डे की संख्या डालनी होगी और उसे प्रोसीड करनी होगी। अगर आप इसे एक आध दिन बाद सोचते हैं कि मैं एफआरएस कर चुकी हूँ, अब टीएचआर करूँगी, टीएचआर भरूँगी, तो जब आप टीएचआर भरने के लिए जाएंगी तो यहाँ पर आपको टीएचआर भी नहीं भरना होगा, अपने आप टीएचआर ले चुका होगा। केवल यहाँ से एफआरएस कर देने पर टीएचआर ले चुका होगा भाई और बहनों। और अगर आपने इनका एफआरएस इस तरह से कर दिया है और आप टीएचआर भरने के लिए जाएंगी तो आपको इनकी फ़ोटो नहीं लेनी होगी, क्योंकि फ़ोटो का काम हो चुका होगा, वेरिफिकेशन हो चुका होगा फ़ोटो का। तो आप लोगों को सिर्फ उनका जो डे की संख्या आती है 25 दिन, वो डे की संख्या भर देनी होगी और उसको कर देना होगा प्रोसीड, और आपका टीएचआर भरा जा चुका होगा भाई और बहनों। तो इस तरह से हमने आपको यहाँ पर दिखा दिया कि बहुत सारी गर्भवती महिलाओं का, धात्री महिलाओं का और बच्चों के सेक्शन में जाकर के हमने उनका एफआरएस कंप्लीट किया है। एफआरएस कंप्लीट होगा तभी तो टीएचआर कंप्लीट होगा, और हर महीने टीएचआर आप लोगों को एफआरएस के माध्यम से ही देना होगा बहनों। जो भी कंडीशन हो, चाहते तो सभी लोग हैं कि ये एफआरएस वाला सिस्टम खत्म हो जाता तो ज़्यादा सही था, क्योंकि आंगनबाड़ी बहनों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 1-2 तारीख से हम लोग एफआरएस करना आरंभ करते हैं तो महीने के लास्ट तक हम लोग एफआरएस करते हैं लाभार्थियों का। अब विभाग से आदेश तो आ जाता है कि एफआरएस के माध्यम से लाभार्थियों को टीएचआर देना है। तो एक साथ अगर हम सारे लाभार्थियों को बुला लेंगे, जैसा कि विभाग वाले बोलते हैं कि आप लोग फ़ोटो सेंड कीजिए, वीडियो सेंड कीजिए, अगर हम लोग एक साथ सारे लाभार्थियों को बुला लेते हैं तो इतनी जल्दी इतना जादू तो होता नहीं है कि बस छड़ी घुमाई और सबका एफआरएस हो जाएगा। टाइम तो लगता ही है, आप देख ही रहे हैं। केवल ये वेरीफाई करने में 15 सेकेंड का टाइम लेता है, तो और फ़ोटो लेना, सिग्नेचर कराना, फिर ये वेरीफाई होना, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जिसकी वजह से अब तो बहुत कम ही लाभार्थियों की फ़ोटो ग्रुप में सेंड हो पा रही है राशन देते समय। तो ये सारी दिक्कतें तो आ ही रही हैं भाई और बहनों। हमारी सारी आंगनबाड़ी बहनें यही चाहती हैं कि ये एफआरएस वाला सिस्टम ख़त्म हो जाए, और सही भी बात है कि एफआरएस वाला सिस्टम कम से कम या तो ये हो जाए कि 1 साल में एक बार हो जाए, नई गर्भवती का हो जाए एक बार, और उसके बाद साल में एक बार सभी लाभार्थियों का एफआरएस हो जाए, या तो फिर ऐसा कोई सिस्टम हो अंगूठा लगाने वाला, या तो फिर कुछ भी ऐसा सिस्टम हो जिसमें ये चीज़ें हों शामिल कि एक बार एफआरएस हो जाएगा और बार बार लाभार्थियों को राशन के लिए परेशान नहीं किया जाएगा, क्योंकि लाभार्थी उनको राशन चाहिए ही होता है और वो बार बार आना भी नहीं चाहते हैं। कहते हैं हर महीने आप बुलाती हो, हर महीने फ़ोटो जाती है, ये कौन सा तरीका है। तो इसमें तो सरकार को कुछ न कुछ एक रास्ता निकालना चाहिए जिससे कि आसानी हो सके लाभार्थियों को भी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी, क्योंकि राशन इस तरह से वितरित करना बड़ी दिक्कतों का सामना करने के बराबर हो जाता है भाई और बहनें। देखिए अब हमने इतने लोगों का राशन तो यहाँ से एफआरएस कर दिया है, अब हम चलेंगे डेली ट्रैकिंग में और डेली ट्रैकिंग में देखेंगे कि अब हम कैसे सारे लाभार्थियों का टीएचआर वितरित करते हैं। अभी तक तो एफआरएस आप कर रहे थे, तो हम यहाँ पर चलेंगे टीएचआर वाले सेक्शन में, और सबसे पहले चलते हैं, आपको दिखाते हैं प्रेग्नेंट वीमेन का, कि जिन भी प्रेग्नेंट वीमेन, कुछ लोगों का करके हमने आपको दिखाया है, तो जिन भी प्रेग्नेंट वीमेन का, लैक्टेटिंग मदर का, चिल्ड्रंस का दे दिया गया है, उनका ओपन करके हम आपको दिखाते हैं। हमने टीएचआर पर क्लिक कर लिया है और यहाँ पर डेज की संख्या 25 दिन डाल देनी है भाई और बहनों, और आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए फ़ोटो जो दिख रही है
अब आपको यहाँ पर फ़ोटो लेने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि एक बार हमने फ़ोटो ले ली है। अब हम यहाँ पर कितना भी इस गोले को क्लिक करेंगे लेकिन ये फ़ोटो लेने के लिए ओपन नहीं होता है, क्योंकि ये फारस तो हो चुका है। और डे की संख्या डाल देने के बाद यहाँ से सीधे आपको प्रोसीड कर देना है, और प्रोसीड करते ही देखिए इस तरह से फूड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर शो करने लगा है। अब हम आपको दूसरे लाभार्थी का दिखाते हैं, जिससे कि आप डबल श्योर हो जाएं। और हमने यहाँ से THR को क्लिक किया और ये 25 दिनों की संख्या हम यहाँ पर भर देंगे। यहाँ से इसको कर देते हैं प्रोसीड। आप देख पा रहे हैं फोटो ये मांग ही नहीं रहा है। डेज की संख्या भरते ही ये प्रोसीड डार्क कलर में आ जाता है। इसका मतलब ये है कि राशन वितरित किया जा चुका है। अब हम आपको लैक्टेटिंग मदर का भी दिखा देते हैं, जिनकी की हमने अभी अभी FRS कंप्लीट किया है। तो FRS कंप्लीट हमने जिनका किया है हम उनका ओपन करके दिखाते हैं आपको। नेहा प्रजापति का मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। अब देखिए डेज की संख्या भरते ही ये ब्लू डार्क कलर में आ जाता है। यहाँ पर आपको केवल ये सबमिट करना होता है। ये देखिए THR डिस्ट्रीब्यूशन सक्सेसफुली हो चुका है। और अगले का भी हम एक बार और आपको दिखा देते हैं। डेज की संख्या भरते ही आप यहाँ पर देखेंगे कि ये प्रोसीड वाला आपको केवल टच करना होता है। फोटो ली जा चुकी है भाई और बहनों, ये FRS हो चुका है, तो आपको THR में फोटो लेने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से हम सारे लाभार्थियों का जब FRS पहले कर लेते हैं तो THR में फ़ोटो लेने की ज़रूरत नहीं होती है, वो मांगता भी नहीं है, क्योंकि एक बार THR हो चुका है। तो भाई और बहनों, इसी तरह से आप लोग भी अपने सारे लाभार्थियों का THR बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। एक बार आप प्रोफाइल में जाकर के FRS कर लीजिए, और इस बात का ध्यान रखिए कि प्रोफाइल में जाकर के आप FRS करेंगे तो आपको KYC नहीं करनी होगी, सिर्फ FRS करेंगे। और उसके बाद जब आप THR करने के लिए जाएंगे लाभार्थी का, तो THR आप आसानी से कर लेंगे, यहाँ पर फोटो नहीं मांगेगी। और हाँ भाई और बहनों, मुझे जल्दी थी, मतलब इसे पूरा करना था, वीडियो बनाना था, तो मैंने आप लोगों को ये ओपन करके दिखा दिया है कि इस तरह से ये काम हो जाएगा। अगर आपको कोई जल्दी नहीं है तो एक दिन आप लाभार्थियों का FRS कीजिए और अगले दिन देखेंगे तो आपको THR करने की ज़रूरत नहीं होगी, THR अपने आप भर चुका होगा। भाई उम्मीद करती हूँ कि वीडियो की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी भाई और बहनों। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पोषण ट्रैकर से संबंधित, आंगनबाड़ी से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार भाई और बहनों।